कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? कार्य मतलब वर्क और ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, ऊर्जा चाहिए। बिना खाना खाए 4 दिन खाना ना दे आपको और कहे काम करो तो कर लोगे? ऊर्जा ही नहीं होगी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक, अब एक उदाहरण बताते हैं। जैसे सपोज ये चेयर है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, धक्का दिया तो मैं कार्य कर रही हूँ ना, इधर करा या ऐसे करा तो मैं क्या कर रही हूँ? कार्य कर रही हूँ। विज्ञान की भाषा में एक कार्य हुआ ना। ठीक, अब सपोज मैं इस दीवार को धक्का दूं, ठीक है, इस दीवार को धक्का दो, क्या ये खिसक रही है दीवार? नहीं खिसक रही है ना। अब देखा जाए तो इन्होंने कार्य तो किया है, ठीक है, इन्होंने कार्य तो किया है, लेकिन इनका कार्य विज्ञान की भाषा में क्या है? शून्य है, यानी कि 0। क्यों? क्योंकि क्या दीवार खिसकी? दीवार नहीं खिसकी ना, तो इनका कार्य क्या हो गया? शून्य होगा। अब सपोज किसी को हम खड़ा कर दें यहाँ पे और उसके सिर में 5 ईंट रख दें, ठीक, और वो जहां पे है वो वहीं रहे, बिल्कुल भी हिले ना, तो उसका कार्य, कुछ तो कार्य होगा, लेकिन वो भी विज्ञान की भाषा में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन से ना आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा। भले ही उसने सिर पे ईंटें रख ली, उसके पसीना आ रहा है, वो थक रहा है, वो सब कुछ रहा है, लेकिन चूंकि उसने कार्य नहीं किया, ना वो आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा, कहीं नहीं मूवमेंट, कहीं नहीं हुआ, तो हमारा कार्य क्या कहलाएगा? 0। ठीक, कार्य करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। क्या क्या होती है? वस्तु पर बल का लगना। कोई भी वस्तु है तो उसे बल लगेगा। जैसे चेयर है तो मैं इसे बल लगा रही हूँ ना, बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तभी तो आगे पीछे हो रही है। ठीक, और वस्तु का बल के अनुदिश विस्थापन होना। ये जो चेयर आगे पीछे हो रही है, जिधर मैं बल दे रही हूँ उसी डायरेक्शन पे ये हो रही है। देखो, बल इधर दिया तो चेयर आगे की तरफ मूव कर रही है, बल पीछे की तरफ लगाया तो चेयर पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो ये 2 शर्तें अगर होंगी तो क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भोजन से हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। होती है कि नहीं होती है? खाना खाते हो तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। अच्छा ये बताओ, जो वाहन चलते हैं रोड पे, जैसे कि कार है, ट्रक है, बस है, तो उसमें ईंधन पड़ता है कि नहीं पड़ता है? डीजल, पेट्रोल पड़ता है, तो वो उसका ईंधन है। और ईंधन भी क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है, तभी तो वाहन चलेगा। क्या पानी भी चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें फ्यूल डालोगे आप, पेट्रोल, डीजल, तो आपका वाहन चलेगा। तो ये भी हमारा क्या है? एक तरीके से ऊर्जा है। अब कार्य में, ऊर्जा में, बल में कहीं ना कहीं संबंध है कि नहीं है? बताओ, तीनों में संबंध है ना भाई। अगर आप कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा। ठीक है, और बल आप तभी लगाओगे जब कोई कार्य करोगे, तो बल लगाओगे। तो ये सब तीनों क्या है? आपस में संबंधित है। इनको एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते हो, तीनों का संबंध है आपस में। और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या कहलाता है? जूल इसका मात्रक कहलाएगा। ठीक, अब सपोज मान लो कोई ईंट रखी है, ठीक, एक ईंट रखी है और एक जगह 2 ईंट रखी है। अब ये बताओ, किसको उठाने में ज्यादा बल लगेगा? 2 वाली को लगेगा ना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका भार क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज्यादा करोगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी और बल भी ज्यादा लगेगा। और एक ईंट के लिए क्या होगा? कार्य कम करना पड़ेगा, ऊर्जा कम खर्च होगी और बल कम लगेगा। तो तीनों में संबंध दिख रहा है ना? तीनों पे आपस में संबंध है। तो ये क्या थी? हमारी कार्य तथा ऊर्जा की अवधारणा। ठीक।